आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की, दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को सीएम चंद्रशेखर राव घर जाकर दिए 5 करोड़ का चेक, जी और जमीन भी दी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, अब शर्तों के साथ इजाजत। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, कमजोर पड़ गया है कोरोना, बाघ से जंगली बिल्ली हो गया है। जी हम जानेंगे डॉक्टरों का, खास करके साइंटिस्टों का बहुत बड़ा ऐलान कोरोना को लेकर। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण, दोनों सेनाओं के पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, यूपी के 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, पीएम मोदी करने जा रहे हैं बड़ा काम। जानेंगे आखिर क्या कुछ है, कैसे आपको रोजगार मिलेगा। इस बीच सीएम केजरीवाल ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं, कोरोना टेस्टिंग को लेकर फोन कॉल से होगी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच असेंबली विधानसभा चुनाव को लेकर भी मध्य प्रदेश के बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इस बीच उद्धव सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है, कैसे वो भी बताएंगे। बिहार में बड़े पैमाने पर फूट हो चुकी है बिहार में। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है भारतीय सैनिकों ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। रेलवे को लेकर भी कुछ एक खबर आ रही है, तो सब कुछ खबरें एक एक करके जाने की, विस्तार जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4,40,000 को पार। जी हाँ, आपको बता दें 4,40,450 मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 14,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 13,548 कंफर्म केसेज आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 3721 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 1,35,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली में कल 2,909 मामले सामने आए तो 62,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तमिलनाडु में कल 2,710 मामले सामने आए तो 62,000 के आंकड़े पार कर गए। गुजरात में भी कल 563 मामले सामने आए तो 27,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में 591 मामले सामने आए तो 18,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि राजस्थान में 302 मामले सामने आए तो 15,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच पश्चिम बंगाल में 413 मामले सामने आए तो 14,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि मध्य प्रदेश में 175 मामले सामने आए तो 12,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 390 मामले सामने आए तो 11,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि कर्नाटक में 249 मामले सामने आए तो 9,300 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश में 443 मामले सामने आए तो 9300 के आंकड़े पार हो गए। तेलंगाना में 872 मामले सामने तो 8600 के आंकड़े पार कर गए। बिहार में कल 228 मामले सामने तो 7,800 के आंकड़े पार कर गए। जबकि जम्मू कश्मीर में 132 मामले सामने आए, असम में 267 मामले कल सामने आए, उड़ीसा में 143 मामले सामने आए। जबकि पंजाब में 161 मामले सामने आए, केरला में 138 मामले आए, उत्तराखंड में कल 58 मामले आए तो टोटल 2400 के आंकड़े हो गए। जबकि छत्तीसगढ़ में 147 मामले सामने आए हैं तो टोटल 2300 हो गए हैं। झारखंड में भी 42 मामले सामने आए हैं तो टोटल 2140 हो गए। त्रिपुरा में कल 16 आए, मणिपुर में 57 आए, गोवा में कल 46 आए, लद्दाख में 10 आए, हिमाचल प्रदेश में 54 मामले आए तो टोटल 727 हो गए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को सीएम चंद्रशेखर राव ने सौंपा 5 करोड़ का चेक और जमीन, मिलेगी ग्रुप 1 की सरकारी नौकरी। जी हाँ, आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज गलवान वैली में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मुलाकात की कल। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को एक आवासीय जमीन, ग्रुप 1 यानी गजेटेड रैंक की नौकरी और 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन की सीमा के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू का 18 जून को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से परिवार और आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। कर्नल की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने अपने घरों की बालकनी से खड़े होकर वंदे मातरम, संतोष बाबू अमर रहे के नारे लगाए। फूलों की बारिश भी हुई है और चीन को करारा जवाब देने का ऐलान भी हुआ है। फिलहाल एक लाइक तो बनता ही है। इस बीच कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, अब शर्तों के साथ दे दी है इजाजत। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बिना समझौता किए और मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को ही सुनवाई में पुरी में
30 जून को होने वाली रथ यात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक लगा दी थी, लेकिन कोर्ट ने फैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले को पलटते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कमजोर पड़ रहा है कोरोना, बाघ से बन गया है भीगी बिल्ली। जी हाँ, आपको बता दें कि इटली के टॉप डॉक्टर्स ने दावा किया है कि कोरोना वायरस कमजोर पड़ रहा है। इटली के फिलिसिलियो सैन मैट्रिनो हॉस्पिटल के संक्रामक रोग के विशेषज्ञ प्रोफेसर मैटियो वासेट्टी ने कहा है कि कोरोना वायरस पहले बाघ की तरह था, जो अब जंगली बिल्ली जैसा हो गया है। ब्रिटिश टेलीग्राफ के मुताबिक प्रोफेसर मैटियो वासेट्टी ने दावा किया कि बिना वैक्सीन के भी कोरोना वायरस खुद से खत्म हो सकता है। हालांकि कोरोना वायरस के कमजोर पड़ने की थ्योरी से दुनिया के कम ही एक्सपर्ट सहमत दिख रहे हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के संक्रामक रोगों के क्लिनिक के प्रमुख ने कहा है कि पहले की स्थिति में कोरोना मरीजों की मौत हो जाती थी, अब वो रिकवर हो रहे हैं, यानी ये स्पष्ट बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एलएसी परिस्थिति तनावपूर्ण, दोनों सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत और चीन दोनों पक्षों की सेनाओं यहां पर तैनाती है, एयरबेस को सक्रिय किए जा चुके हैं। इस बीच इसके अलावा नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि दोनों सेनाओं के बीच 15-16 जून की दरमियानी रात को गालवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। गालवान की घाटी के बाद से ही स्थिति बेशक और ज़्यादा खराब नहीं हुई है, लेकिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लगातार अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि करके उन्हें स्टैंड बाय पर रखा है। इस बात की जानकारी भारतीय अधिकारियों ने दे दी। अधिकारियों ने कहा है कि सिंजियांग और तिब्बत क्षेत्रों में पीएलए के निर्माण के जवाब में भारतीय सेना की स्थिति में भी बदलाव किया जा रहा है। दोनों देश वायुसेना के जरिए एक दूसरे पर सर्विलांस की मदद से नज़र रखे हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि भारतीय सैन्य कमांडरों ने बल का उपयोग करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि पीएलए के सैनिक भारतीय गश्ती पोस्ट 14 पर हमला करने के लिए गालवान को पार करते हैं तो पीएलए ने पूरी तरीके से सैनिकों को तैनात कर रखा और कड़ा जवाब देने की बात कही गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की तैयारी, पीएम मोदी 26 जून को करेंगे शुरुआत। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को यूपी के 1 करोड़ मजदूरों व श्रमिकों को रोजगार देने की शुरुआत करेंगे। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुई है, जिनमें यूपी के भी 31 जिले शामिल हैं। यूपी के लोगों के लिए रोजगार देने की योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 26 जून को करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल जनसंवाद की बैठक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जितनी स्वतंत्रता भारत के अंदर है, उतनी दुनिया में कहीं भी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि दूरदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने भारत को कोरोना संकट से बचाया है। ये पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत और अमेरिका में कोरोना का संक्रमण एक साथ फैला था। दोनों देशों की तुलना यदि आबादी के लिहाज से की जाए तो आप देखेंगे कि संक्रमण से भारत में अब तक 12,000 मौत हो चुकी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, रोजाना किए जा रहे हैं 18,000 टेस्ट, एक फोन कॉल पर मिलेगी ऑक्सीजन की सुविधा। जी हाँ, देश की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जांच से तेजी लाई गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बताया है कि कोरोना टेस्ट की दर में 3 गुना वृद्धि की गई है। पहले 5,000 टेस्ट रोजाना होते थे, लेकिन अब 18,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने बताया है कि दिल्ली में अभी भी 7,000 कोविड बेड खाली है। इसके साथ ही 6,000 कोरोना संक्रमित हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, जबकि 12,000 का घर के अंदर ही इलाज चल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने भरोसा दिलाया है कि जरूरतमंद मरीजों को सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है, हम लोग कोरोना को जीतने नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम लोग चीन से 2 युद्ध लड़ रहे हैं, एक तो चीनी वायरस से और दूसरा चीन की चीनी सेनाओं से। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि असेंबली मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को 24 सीटों के लिए 24 घोषणा पत्र लाएगी बीजेपी। जी हाँ,
वक्त के साथ मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। खबर है कि बीजेपी 24 सीटों के लिए अलग अलग 24 घोषणा पत्र लाने वाली है। पार्टी और सरकार दोनों स्तर पर काम शुरू हो गया है। जिस क्षेत्र का घोषणा पत्र है उसी क्षेत्र में उसकी लॉन्चिंग होगी। बीजेपी की एक पूरी टीम इस काम में शिद्दत के साथ जुट गई है। ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आखिरकार घोषणा पत्र में कौन कौन से वायदे शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र का प्रारूप फिलहाल तैयार किया जा रहा है। इनमें क्षेत्र में होने वाले ऐसे विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा जिन्हें आने वाले 3 सालों में पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार के स्तर पर जिले के अधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट भी तैयार करवाई जाएगी। ऐसे कामों की सूची मांगी जाएगी जो पेंडिंग है और आने वाले 3 सालों में पूरे किए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। उपचुनाव की तेजी सरगर्मी हो गई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र की राह पर महाराष्ट्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए के 3 चीनी प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। जी हाँ, केंद्र सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने चीनी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ हुए करार पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 समिट में राज्य सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट पर साइन किए थे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कि हमने ये फैसला केंद्र सरकार के परामर्श से लिया है। उन्होंने बताया है कि भारत चीन सीमा पर 20 भारतीय सैनिकों की हत्या से पहले इन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने बताया है कि विदेश मंत्रालय ने चीनी कंपनियों के साथ अन्य किसी समझौते पर हस्ताक्षर न करने की राज्य सरकार को सलाह दी गई है और इसी की तरीके से हम ये काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 3700 करोड़ रुपए की MOU पर साइन किया गया था। अब उस पर पूरी तरीके से सारे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार महागठबंधन में महादरार। NDA में घर वापसी पर 26 को फैसला ले सकते हैं मांझी। JDU बोले आए तो स्वागत होगा। RJD को उन्होंने दिखाया ठेंगा। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 से पहले नेताओं की आवाजाही को सिलसिला शुरू हो गया है। इस कड़ी में पहला नाम बिहार के पूर्व CM और हम नेता जीतन राम मांझी का है। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी ने पहला पाला बदलने को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त महागठबंधन को छोड़कर फिर से अपने पुराने घर यानी NDA में शामिल हो सकते हैं। RJD समेत अन्य सहयोगियों से नाराज चल रहे मांझी ने 25 जून तक महागठबंधन को अल्टीमेटम दिया। अगर महागठबंधन ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 26 जून को कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार से समझौते पर NDA में भी घर वापसी पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग भारतीय रेलवे को दिखने लगा कोरोना का असर। 58% तक घटी आय। नए पदों पर रुक गई हैं भर्तियां। जी हाँ, इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपनी आय में आई भारी कमी के चलते भारतीय रेलवे ने खर्च कटौती के कुछ कठोर मानक अपनाने का निर्णय लिया है। इन सभी में पदों में भर्ती फिलहाल रोक है। वर्कशॉप में मैन पावर को नए सिरे से व्यवस्थित करना, आउटसोर्स होने लायक काम कॉरपोरेटर सोशल फंड के जरिए कराने की बात, खर्च को 50% तक घटाने और औपचारिक कार्यप्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना आदि शामिल है। ये मानक रेलवे के वित्त आयुक्त की सलाह पर लागू किए गए हैं। रेलवे वित्त आयुक्त की तरफ से 19 जून को सभी रेलवे जोन्स के महाप्रबंधकों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की ट्रैफिक आय में मई के अंत तक पिछले साल के मुकाबले करीब 58% की कमी दर्ज की गई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह के परिवार को इंसाफ दिलाने फिर आगे आए चिराग पासवान। उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। जी हाँ, बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की जांच से तेज करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल, फिल्मी सितारे सामने आ चुके हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। चिराग पासवान ने उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए लिखा, यानी अब उद्धव ठाकरे को उन्होंने पत्र लिखकर यह स्पष्ट मांग की है कि जल्द से जल्द और तत्काल ऐसे लोगों की जो गुटबंदी कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बाहर से आने वाले लोगों को विरोध किया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई की जाए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सस्ता हुआ सोना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर। जी हाँ, लगातार 4 दिन की तेजी के बाद सोने की कीमत में एक ज़बरदस्त गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती होने से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को सोने की कीमत 85 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में प्रति किलो 144 रुपये की गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने के भाव में 85 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमतें कम हुई हैं।
आपको बता दें कि अब नया रेट भारत में 48,811 रुपये हो गया है। पिछले सत्र में सोने 48,896 रुपये प्रति 10 ग्राम था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहे दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो लगभग 79 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अब तक का आंकड़ा 89 लाख को पार कर गया। 89,85,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,68,000 को पार कर गई है। इस बीच अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट में तो कल टोटल 23,24,000 कन्फर्म केसेस यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में हो चुके हैं। 1,21,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 10,86,000 कन्फर्म केसेज टोटल हो चुके हैं। 50,600 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,92,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 8200 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 4,25,000 कन्फर्म केसेज, 13,600 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर का आंकड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।